कश्मीर की पुरानी नमदा दस्तकारी अपनी खोई हुई शान दोबारा हासिल कर रही। हंदवारा शहर की खूबसूरती के लिए जंगी बुनियादों पर काम जारी और फौज की जानिब से जिला पुंछ में लिंकअप डे का एहतमाम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर की सदियों पुरानी दस्तकारी को फरोग देने की समत में किए जाने वाले इकदामात की, जिसमें से एक है नमदा क्राफ्ट। इस रिवायती क्राफ्ट को फरोग देने के लिए मुतालिका महकमा की जानिब से मुस्बत इकदाम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से भी नमदा क्राफ्ट से जुड़े आर्टिजन्स की तारीफ की जा चुकी है, जिसे लेकर आर्टिजन्स बेहद हौसलामंद नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर की दस्तकारी की मसनूआत वादी के तजुर्बेकार कारीगरों की पाकीज़गी और मुनफरिद हाथ के काम की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। इन दस्तकारियों में से एक है कश्मीर की सदियों पुरानी दस्तकारी नमदा। इस दस्तकारी को फरोग मिले ये जरूरी है। यही वजह है कि मुताल्लिक महकमे की जानिब से कुछ मुस्बत इक़दामात किए गए हैं, जिनका मकसद सदी की रिवायती आर्ट वर्क को जिंदा करना है। इस दस्तकारी की तारीफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद भी कर चुके हैं, जिसे लेकर यहाँ के आर्टिजन्स काफी हौसलामंद हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हमको इस बारे में टोटली पता ही नहीं था। ये पुराने ज़माने का, बेसिकली ये पुराने ज़माने का एक काम है। पुराने ज़माने में जो हमारे बुजुर्ग थे वही ये काम करते थे। फिर जब नेक्स्ट जनरेशन आई, मतलब हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन थी, उनको इस बारे में नहीं पता था। लेकिन आज डिपार्टमेंट की वसादत से आज नई से स्टार्ट हुआ है, सेटअप हुआ है। और इस लोकेलिटी में भी फर्स्ट टाइम ऐसा नमदा सेंटर आया है। हमने सीखा है कैसे पहले नमदा बनाते हैं, फिर कैसे आरी का काम करते हैं, फिर कैसे बनाते हैं, पूरे तरीके से हमने सीखा। जम्मू कश्मीर में बिलवास्ता या बिला वास्ता लाखों कारीगर दस्तकारी और हैंडलूम के शोबे से ताल्लुक रखते हैं और इसी वजह से दस्तकारी का महकमा इस रोजगार पैदा करने वाले शोबे को तरक्की देने के लिए आमादा है, ताकि रिवायती और सदियों पुराने नमदा क्राफ्ट वर्क समेत कुछ मखसूस दस्तकारियों को बहाल किया जा सके। कश्मीर की सदियों पुरानी दस्तकारी और आर्टिजन्स को फरोग मिले, इसके लिए महकमे की जानिब से ट्रेनिंग भी दी जाती है और इस दौरान उन्हें वजीफा भी दिया जाता है। हमारा ये मानना है कि अगर हम इस काम को और बढ़ावा दें, हमारी बेरोजगारी भी खत्म हो सकती है। जैसे कि नौकरियों के पीछे लगते हैं, अगर हम ये काम को बढ़ावा दें तो नौकरियां क्या है, ये काम हमारा बेरोजगारी भी खत्म कर सकते हैं। काबिल गौर है कि नमदा दस्तकारी में भेड़ के ऊन से कालीन बनाए जाते हैं। यहाँ आम बुनाई के बजाय फेल्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान फर्श पर बैठना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इस दस्तकारी को इस्तेमाल में लाकर बिस्तर और गद्दे के बाहरी कवर बनाए जाते हैं। कश्मीरी सकाफत में फर्श पर बैठना एक अहम रिवायत है और इस तरह देखा जा सकता है कि नमदा दस्तकारी कश्मीरी सकाफत का एक लाजमी हिस्सा है। रिसेंटली यूएनएससीओ ने हमारी जो श्रीनगर सिटी है उसमें क्रिएटिव सिटी में ऐड किया है इसका। तो दैट मीन्स कि हमारी जो कश्मीर है इट इज़ फुल ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिस्ट्स और वो क्रिएटिव आर्टिस्ट से माना जाता है, आर्टिजन से माना जाता है। पर्टिकुलरली हमारे यहाँ ख़त्म बंद है, पेपर मैशी है, कारपेट का काम होता है, वुड कार्विंग होती है। उसी में से एक हमारा जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट था नमदे का, नमदा जो है वूल से बनाया जाता है, वार्मत देता था और पहले ये बहुत ही एक्सपोर्ट हुआ करता था इन कोल्ड कंट्रीज़ में, और बीच में बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से बीच में ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट वर्ज पे पहुंचने की कगार पे था ऑलमोस्ट। तो रिसेंटली अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलॉन्ग विद हमारे जो डिपार्टमेंट है उसने रिवाइव करने की कोशिश की है इसका नमदा क्राफ्ट को। कश्मीर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के शोबे में माला माल है।
यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के सामान को तैयार करने का हुनर दस्तकारों में है। इसमें वुड कार्विंग, क्रेवल वर्क्स, चेन स्टिचेस, सोजनी कैप जैसे मकबूल तरीन सामान शामिल हैं। यहाँ पश्मीना शॉल भी तैयार की जाती हैं, जिनकी अपनी एक अलग शिनाख्त है। क्राफ्ट सफारी टूर प्रोग्राम इसके बारीक कामों से रूबरू कराने में तो मददगार है ही, साथ ही ये कस्टमर और आर्टिजन्स के दरमियान बराह रास्त राब्ता कायम करने का जरिया भी है। इस नए तजुर्बे पर हो रहे अमल से इस शोबे को तो फायदा होगा ही, साथ ही महकमे के ताउन से इस्तिफादा हासिल कर इस शोबे में रोजगार के इम्कानात भी लोगों को मुहैया हो रहे हैं। और अब बात करते हैं कुपवाड़ा जिले में वाक़े हंदवारा शहर की। यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर की खूबसूरती के लिए जंगी बुनियादों पर तरजीही कदम उठा रही है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर की खूबसूरती के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए हैं। इसमें फुटपाथ बनाना, ड्रेनिंग सिस्टम दुरुस्त करना और सड़कों पर खूबसूरत लाइटनिंग लगाना खास है। इस तरह की सहूलियात के बहाल होने से लोगों की मुश्किलें आसान हो रही हैं और उनकी तर्ज जिंदगी में बेहतर बदलाव दर्ज हो रहा है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में वाक़ है हंदवाड़ा शहर। ये तस्वीर नए तामीर हो रहे हंदवाड़ा की है। हुकूमत की ये कोशिश है कि शहर की शक्लो सूरत को एक नई समत दी जाए, एक नई पहचान दी जाए। इसी कड़ी में गुज़िश्ता दिनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से हंदवाड़ा के शहरी इलाके में डेवलपमेंट के काम को अंजाम दिया जा रहा है। कशीर तादाद में मजदूर इस काम में लगे हुए हैं। इस काम को पूरा करने के लिए हुकूमत की जानिब से तकरीबन 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जी, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो हंदवाड़ा की हमारी उनका प्रोग्राम है हमारा ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन हंदवाड़ा के लिए। तो ब्यूटिफिकेशन में हमारा जो है 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसका अलॉटेड कॉस्ट जो है 146 है। तो हमने ये प्रोजेक्ट जो अभी हैंड में लिया है, हमारे जो 12 से 15 दिन हमें हो गए इस काम में लगे हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है काम 60% ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है एंड वी आर होपफुल कि जो हमारा टोटल का काम जो है वो 2 महीनों के अंदर अंदर में पूरा मुकम्मल हो जाएगा। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो फर्स्ट फेज में हम हंदवाड़ा की जो लेन्स और ड्रेन्स का प्रोग्राम जो है वो ले रहे हैं। लेन्स तो आपने देख भी लिया होगा बाहर, तो वो ऑलमोस्ट 60% लेन्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। शहरी इलाके के ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है। हाल ही में शुरू हुए इस काम को तकरीबन 60% पूरा कर लिया गया है। इस काम को मुख्तलिफ फेज में किया जा रहा है। इसके पहले फेज में हंदवाड़ा के लेंस और ड्रेन को शामिल किया गया है, जिसमें पूरे इलाके के लेंस और ड्रेन को अपडेट किया जा रहा है। उस पर टाइल्स लगाए जा रहे हैं, जिससे इसकी खूबसूरती को और बढ़ाया जा सके। इसके अलावे सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का काम और जेब्रा क्रॉसिंग भी तैयार किया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा इक़्तिदाम उन्होंने उठाया। ये बहुत दीरना मांग थी, यहाँ पे ट्रेडर्स की, दुकानदारों की दीरना मांग थी। हम तवक्का करते हैं जो आने वाला फ्यूचर होगा उसमें इंशाल्लाह ताला हम नया हंदवाड़ा देखेंगे, क्योंकि हमारे टाउन में जो जिस राज्य मद से काम चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। उसमें हम गवर्नमेंट को सराहते हैं। ट्रेडर्स बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा परेशान थे ट्रेडर्स फुटपाथ को लेके। आप देख सकते हो, आप यहाँ के बाशिंदे हो, रहने वाले हो यहाँ के, आप देख लीजिए 8 या 9 बजे के बाद या 7 बजे के बाद हंदवाड़ा में अंधेरा छाया हुआ होता है। लेकिन आज स्ट्रीट लाइट्स का जो इनिशिएटिव लिया है म्युनिसिपैलिटी कमेटी हंदवाड़ा ने, हम उनकी इस काम को सराहते हैं। उन्होंने जो यहाँ पे स्टेप ले लिया है, ये बहुत ही बड़ी धीरे मांग थी हंदवाड़ा ट्रेडर्स फेडरेशन की, आज वो पाई तकमील पे पहुंच गई। फुटपाथ के बनने का सीधा फायदा आवाम को होता है, क्योंकि आमतौर पर पैदल चलने वाले लोग ज्यादातर फुटपाथ का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बन जाने के बाद लोग सड़क का इस्तेमाल करने से बच सकते हैं। इस तरह के काम के होने से सिटी की रौनक बहाल होती है। यहाँ पर काम बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। हुकूमत के इस फैसले से यहाँ के मकामी लोग काफी खुश हैं और हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इससे बाजार एसोसिएशन के लोगों में भी काफी खुशी देखी जा रही है। यहाँ हो रहे तरक्कियाती कामों पर इनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जो रिसेंट डेवलपमेंट्स में हम देख रहे हैं हंदवाड़ा में, जो अभी ये म्युनिसिपल हमारी कमेटी ने जो फुटपाथ का काम चालू किया है, इससे बहुत सहूलियत पहुंचेगी लोगों को। और स्ट्रीट लाइटिंग भी, बाकी रोड वाइडनिंग भी बहुत सारी जगह पे मैं देख रहा हूँ काम चल रहा है। इससे आम लोगों को बहुत सारी राहत मिलेगी।
और हम ये वेलकम करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ये स्टेप्स उन्होंने उठाए जिनसे लोगों को फायदा मिलेगा। जो स्टेप इन्होंने उठाया है ये हम सब दुकानदारों के लिए ठीक है, इससे सिटी की रौनक बढ़ती है। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा काम किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे, जो भी कदम उठाया है बहुत अच्छा कदम उठाया है। इससे रौनक आएगी, चलने फिरने में एक दिक्कत होती थी, लोग चल नहीं पाते थे, वो अच्छे से अब चल पा रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इलाके को डेवलप किया गया है। शहर में एक स्मार्ट सिटी के लिए जरूरी सभी सहूलियात को बहाल करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों को खूबसूरत बनाने के लिए तरक्कियाती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। शहर को, चौराहों को खूबसूरत बनाया जा रहा है। शहर साफ सुथरा, बुनियादी सहूलियात से लैस और खूबसूरत लगे, इसके लिए तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। केव लंदन में रॉयल बॉटनिकल गार्डन ने फेस्टिवल सीजन की तैयारी के लिए अपने सालाना क्रिसमस लाइट शो का आगाज किया। बिल्कुल नए डिस्प्लेज में 3 मीटर ऊंचे रोशनी वाले फूल, पेड़ की छतरी से लटकी हुई कैस्केडिंग रोशनी और केव में क्रिसमस पर अब तक की सबसे लंबी लाइट टनल्स में से एक शामिल है। केव के इवेंट ऑपरेशंस के मुताबिक ये तकरीब गुज़श्ता 11 सालों से हो रही है और हम हर बरस अपने सभी विजिटर्स के एंजॉय के लिए नई और रोमांचक चीजों की तलाश में रहते हैं। इसमें लगाए गए 22 इंस्टॉलेशन और 8 इंस्टॉलेशन जो बिल्कुल नए हैं, यूके में पहले कभी नहीं देखे गए। ये हर साल और भी बेहतर होता जा रहा है। क्रिसमस एट केव 15 नवंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक चलेगा। दुनिया भर के बासलाहियत अफराद जो पोगो स्टिकिंग से लेकर हैंड स्किपिंग तक सब कुछ करके रिकॉर्ड तोड़ने में मशरूफ हैं। इस दिन उनके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के तौर पर मनाया जा रहा है। यूके में पॉल स्विफ्ट ने मशहूर मोटर रेसिंग कोर्स सिल्वरस्टोन में कायम किया और 2 पहियों पर चलने वाले पिकअप ट्रक के जरिए चलने वाले सबसे कम वक्त में ड्राइव करने का नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। अट्ठासी सेंटीमीटर के अंतर को पार करने के बाद स्विफ्ट ने कहा कि उसे शानदार महसूस हुआ। दूसरे रिकॉर्ड तोड़ने वालों में जापान की एक टीम भी शामिल है जिसने अपने हाथों से स्किप किया और 2 लोगों की टीम ने सबसे ज्यादा मुसलसल डबल डच स्टाइल हैंडस्टैंड स्किप का रिकॉर्ड तोड़ा। चीन में झो क्वान के लिए खुशी का माहौल था, जिन्होंने मुसलसल 11 बार लेग फुल ट्विस्ट बैक सोमरसॉल्ट करते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया। मैक्सिको सिटी में गैर मामूली प्री हिस्पैनिक लकड़ी की नक्काशी की एक नुमाइश की गई। हाल ही में दरियाफ्त होने वालों में बारीक तराशे हुए मुखौटे, देवताओं के जाने पहने हुए राजदंड और भाले फेंकने वाले हथियार शामिल हैं। नमूने की हिफाजत के लिए नमी के सख्त कंट्रोल से लकड़ी की ये नुमाइश मैक्सिको के दारुल हुकूमत के मरकज में वाक़े टेम्पलो मेयर म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखी गई है। ये म्यूजियम मैक्सिको के मुकद्दस तरीन मजार के खंडरात के करीब बनाया गया है, जहां तकरीबन 50 साल से ज्यादा खुदाई करने वाले माहिरीन को कुछ 100 प्रसादात मिले हैं, जिनमें से कुछ सीलबंद पत्थरों के बक्सों में पाए गए हैं। महकमा बागबानी की जानिब से बागबानी के शोबे को फरोग देने के लिए राजौरी जिले के मुख्तलिफ इलाकों में हाईटेक नर्सरी कायम की गई है। इन नर्सरीज में खासकर सिलौट में वाक़े नर्सरी में फलों और पौधों के कई किस्म मौजूद हैं,
जहां से काश्तकार अपने मन मुताबिक पौधे हासिल कर सकते हैं। खास बात यह है कि इन नर्सरीज में बड़े पैमाने पर पेड़ पौधों को उगाने के लिए ग्राफ्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। नौजवानों को यहाँ पैदावार बढ़ाने का हुनर भी सिखाया जाता है, जिससे कि उन्हें इस शोबे में रोजगार के मौके फराहम हो सके। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बागबानी के महकमे ने बागबानी के शोबे को फरोग देने के लिए राजौरी जिले के मुख्तलिफ इलाकों जैसे साज, सिलोट, बुद्धाल और राजौरी में हाईटेक नर्सरी कायम की हैं। इन नर्सरियों में सबसे ज्यादा सिलोट नर्सरी में मुख्तलिफ किस्म के फलों और मेवों की फसलें उगाई जा रही हैं, जो काश्तकारों को मजीद काश्त के लिए फराहम की जाएंगी। इस नर्सरी में मुख्तलिफ किस्म के पौधे उगाए जा रहे हैं और यहाँ पेकन नट, वॉलनट, खुबानी या पम जैसे मुख्तलिफ किस्म के पौधों की मांग बहुत अच्छी है। जहाँ पे 10-12 किस्म का जो प्लांट है हर साल मतलब रेडी रहता है किसानों के लिए, तो ये खुद किस्मती है। हमारे इस डिस्ट्रिक्ट जिला के अंदर 3 नर्सरियाँ हैं, 3-4। जो बड़ी नर्सरी है जो सियोट में ही है, इसके बाद रजौरी में है, साज में है, अपने बकोरी में है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट रजौरी के आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि ये सरकार की तरफ से जो है एक आपको फ्री इसके साथ सब्सिडी भी है। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और ये फ्रूट के प्लांट है, इनको लगाना चाहिए। राजौरी के महकमा बागबानी की नर्सरी, जो कि एक बड़े रकबे में फैली हुई है, यहाँ आकर काश्तकार अपनी दिलचस्पी और जमीन के मयार के मुताबिक फलों और मेवों की पौध हासिल कर सकते हैं। खास बात यह है कि महकमा बागबानी की जानिब से यहाँ सभी किस्म के फलों के जैम और अचार भी दस्तयाब हैं। इस तरह की दुकानों से बागबानी के शोबे में एक नया इनकलाब आ सकता है, जिससे नौजवानों को रोजगार भी फराहम होंगे। बहुत आ रहे हैं हमारे पास जो अनएम्प्लॉय जो बच्चे हैं और लड़कियां हैं, वो यहाँ बहुत आते हैं हमारे बडिंग और ग्राफ्टिंग सीखने के लिए और पौधे से फल लेने के लिए। यहाँ हर रोज 2-4 बंदे जरूर आते हैं सीखने के लिए और उनको हम बताते हैं ये लगाओ तो आपके 10 पेड़ एक मुलाजिम के बराबर हैं। यहाँ पूरा उनको बताते हो? पूरा तरीका बताते हैं। खान पान के शोबे में रोजगार के वसी इम्कानात मौजूद हैं। इसमें प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। इसी समत में महकमा बागबानी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी एहतमाम किया जाता रहा है, जहां पर खवातीन को मुफ्त में फूड प्रोसेसिंग की मालूमात मुहैया कराई जाती है, जहां उन्हें ऐसी पैदावार को तैयार करने का हुनर सिखाया जाता है जिससे वो रोजगार से जुड़ सकती हैं। इनके जरिए बनाए गए जैम और स्पाइसेस की मांग बाजार में काफी है और लोग इसे पसंद भी करते हैं। ये नर्सरी हमारी नेशनल लेवल की नर्सरी में है और J&K यूटी में तो ये सबसे टॉपर नर्सरी आ रही है। अभी लेटेस्ट इन्होंने सारा बायोडाटा बता दिया। 3 साल में इस नर्सरी के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, वो डेवलपमेंट जो है हर कोई यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट पे रुकता। मैं कहता हूँ यहाँ एक डिपार्टमेंट से एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाए यहाँ बैठने के लिए, और लोग जो जम्मू से पुंछ जाते हैं और यहाँ बैठेंगे और नर्सरी के विषय में नॉलेज भी लेते हैं। और ये नर्सरी टूरिस्ट डिपार्टमेंट को भी एक यूटी में टॉपर पर लाने वाली है और सबसे J&K जम्मू प्रोविंस में सबसे ज़्यादा सेल जो है मुझे लग रहा है इसी सियोट नर्सरी से हुआ। जम्मू कश्मीर का हॉर्टिकल्चर शोबा माला माल है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मेवों की पैदावार के लिहाज से माकूल आबो हवा है। जरूरत इस बात की है कि इसकी पैदावार को बढ़ाया जाए ताकि इससे वाबस्ता ग्रोवर्स का मुनाफा भी बढ़े और मांग के हिसाब से जरूरत भी पूरी हो सके। इसके साथ बड़ी तादाद में ग्रोवर्स वाबस्ता हैं, लिहाजा इसकी पैदावार को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है ताकि इसमें रोजगार के वसी इम्कानात को तलाशा जा सके। इससे जुड़े लोगों का मुनाफा बढ़ेगा तो नौजवान तबके की इसके साथ वाबस्तगी बढ़ेगी। इससे बेरोजगारी को कम करने में भी मदद मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं।
एलजी मनोज सिन्हा ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा के 18वें फाउंडेशन डे के मौके पर नेशनल एकेडमी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। कॉन्क्लेव का मकसद J&K यूटी में इनोवेशन, इंक्यूबेशन और स्टार्टअप्स के इक़दामात की हिमायत करना है, ताकि सनत और एकेडमी के दरमियान फर्क को कम किया जा सके। श्रीनगर में तलबा यूनिवर्सिटी कैंपस में ऑटम सीजन के दौरान सुनहरी चिनार की पत्तियों के दरमियान चहलकदमी कर रहे हैं। मोहतरम सदर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नेशनल इंटीग्रेशन टूर के दौरान आर्मी गुडविल स्कूल फरोना कारगिल के तलबा के साथ मुलाकात की और उनसे गुफ्तगू की। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक ये इलेक्ट्रिक बसें सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक रोजाना कम से कम 200 किलोमीटर का सफर तय करेंगी और इस बात को यकीनी बनाएंगी कि रोजाना मुसाफिरों और दफ्तर जाने वालों को श्रीनगर शहर और मुंसलिक अजला के लिए रिलायबल, अफोर्डेबल, सस्टेनेबल और सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक रसाई हासिल हो। आइए अब बात करते हैं नॉइस कंपनी की जानिब से बाजार में पेश किए गए नॉइस कलर फिट प्रो 5 स्मार्ट वॉच की। इस स्मार्ट वॉच में 1.85 इंच की बड़ी एमोलेड डिस्प्ले दी गई है और भी कई तरह की तमाम खूबियों से लैस इस स्मार्ट वॉच की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। स्मार्ट वॉच आज हर किसी की पसंद में शुमार है। इसे अलग अलग प्राइस रेंज में बाजार से खरीदा जा सकता है। इस स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल सिर्फ टाइम देखने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि हेल्थ ट्रैक करने के एडवांस फीचर्स भी इसमें मिल रहे हैं। इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं नॉइस की जानिब से बाजार में पेश किए गए नॉइस कलर फिट प्रो 5 स्मार्ट वॉच की। इसे जिम या एक्सरसाइज करते समय भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये IP68 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट प्रूफ भी है। इसमें 1.85 इंच की बड़ी एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। ये स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए क्वेयर पेयरिंग फंक्शन के साथ आती है। इसमें कम पावर खपत होती है। इसमें 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मौजूद हैं। कंपनी के दावे के मुताबिक इसकी बैटरी लाइफ 7 डेज तक की है। इमरजेंसी SOS फीचर को भी इसमें शामिल किया गया है। आखिर में बात करते हैं खेलकूद की। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में खेलों के तई न सिर्फ दिलचस्पी है, बल्कि इसमें कामयाब होने का जोश भी रहता है। क्रिकेट और फुटबॉल खेल के जैसे ही हॉकी भी आलमी सतह पर खेले जाने वाला काफी मकबूल खेल है, जिसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर के लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी आगे आ रही हैं, जिसके मद्देनजर लड़कियों में इस खेल को और भी फरोग देने के लिए फौज की जानिब से लिंकअप डे के मौके पर जिला पुंछ में गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया और इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। देश की हिफाजत में तैनात ये भारतीय फौज के जवान हैं। पैनी निगाहें और सधे हुए कदमों के साथ सरहद की निगरानी करती ये तस्वीर जिला पुंछ की है। मुश्किल गुजार पहाड़ी इलाकों में शुमार है ये सरहद, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 10,300 फुट है। चारों ओर फैली बर्फ के बीच सरहद की निगरानी का जिम्मा ये बखूबी अदा तो कर ही रहे हैं। साथ ही फौज हमेशा से आवाम के साथ साना बसाना खड़ी रहती है। इसी कड़ी में गुज़िश्ता दिनों आर्मी की दुर्गा बटालियन की जानिब से एक हॉकी टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें कशीर तादाद में लड़कियां शामिल हुईं। आज जो यहाँ पे गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मैच हुआ, तो हम बिल्कुल धन्यवाद करना चाहेंगे इंडियन आर्मी का, जिन्हों की खासकर स्पेशल गर्ल्स को ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का प्रोवाइड किया कि श्यामलाल शर्मा जी जो हमारे बीच नहीं है, जिन्होंने हॉकी गर्ल्स की इंट्रोड्यूस पुंछ में की थी, मैं कहता हूँ तो उनको भी एक श्रद्धांजलि ये रहेगी। ये तस्वीरें हैं पुंछ में वाक़ई खेल मैदान की, जहां हॉकी के मकामी क्लब और फौज के मुश्तरका इश्तराक से लिंकअप डे के मौके पर गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। मैदान पर फर्राटा भरते और गेंद पर कब्जा करने की जद्दोजहद में लगे इन खिलाड़ियों में हॉकी के लिए दिलचस्पी देखते ही बनती है। मैदान पर उतरी दोनों टीमों ने पूरे जोश और जज्बे के साथ अपने खेल हुनर का मुजाहिरा किया और अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया।
हमारा हॉकी का फाइनल मैच था, जो कि इंडियन आर्मी एवरी ईयर जो है कंडक्ट करवाती है हर स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स और कल्चर प्रोग्राम्स, और भी हर फील्ड में हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत ही अच्छी अपना टैलेंट, अपनी स्किल्स शो करने का और डेवलप करने का। मैं इंडियन आर्मी का थैंक्स करती हूँ कि वो इतनी बच्चों को आगे अपॉर्चुनिटीज देते हैं आगे बढ़ने की। आज हमारा फाइनल मैच था। किसी भी खेल में सलाहियत को तभी निखारा और तराशा जा सकता है जब खिलाड़ियों को प्रैक्टिस का मुस्तकिल मौका मिले। उसके बाद ही खिलाड़ी मैदान पर अपना बेहतरीन मुजाहिरा कर सकते हैं। हॉकी टूर्नामेंट की शक्ल में खिलाड़ियों को एक बेहतरीन मौका मिला है, तो वो उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। काबिले जिक्र है कि हॉकी के खेल के हवाले से जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों में हुनर की कोई कमी नहीं है। वो भी कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के हॉकी टूर्नामेंट में बेहतरीन मुजाहिरा करने की सलाहियत रखते हैं और इस बात को वो कई बार साबित भी कर चुके हैं। सबसे पहले तो हम थैंक यू बोलते हैं इंडियन आर्मी को, क्योंकि ये इनिशिएटिव ये पहली बार नहीं है, वो पहले भी जितने भी लिंकअप डे हुए हैं उसमें भी इनिशिएटिव लेके, ऐसा नहीं है कि जो लिंकअप डे थे उससे पहले ही मैचेस करवाएं। इसके अलावा भी जो बीच बीच में हर साल में 1 या 2 बार जो आर्मी इनिशिएटिव लेती है गर्ल्स का टूर्नामेंट करवाने के लिए। और सबसे बड़ी ये बात है कि गर्ल्स को स्पेशली पुंछ जैसे एरिया में जहाँ पे गर्ल्स को इतना सपोर्ट किया जाता है इंडियन आर्मी के थ्रू, ये प्लेटफॉर्म देना गर्ल्स के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 या 2 साल में आप पुंछ से देखोगे कि लड़कियां जो हैं वो फर्दर आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं हॉकी में। खेल कोई भी हो, जम्मू कश्मीर के नौजवानों में हुनर की कोई कमी नहीं है। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपना एक मकाम बनाया है। इसमें जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल भी नुमाया किरदार अदा कर रही है और खिलाड़ियों को वो तमाम तरह की सहूलियात दस्तयाब कराई जा रही है जिनकी जरूरत खिलाड़ियों को है, ताकि वो भी खेल के मैदान पर अपना दमखम दिखा सकें और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकें। इस हफ्ते बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।